जी न्यूज को भैया लोग नहीं देखिएगा, जो लोग देखिएगा उसको। लोकल बॉडी इलेक्शन की बात कर रही है, दिल्ली का या पंजाब का उदाहरण आपने देखा। अगर ये 10 रोजगार वाला मजदूर था, उस पे किया। कैसे किया? 8 घंटा काम करता था। कितना घंटा काम करता था? 8 घंटा। कितना कर दिया कि जनता आती है। और आज मैं कह रहा हूं कि किसान आता है कि इसका सुफरा साफ हो जाएगा। और जानिए, स्पेशली माँ बहन भी इसमें आ रही है। पूछिए क्यों? आप देख लीजिए गाजीपुर के बॉर्डर को, यह पूर्ण रूप से क्रांति कर रहा है। देखिए, अंधभक्त भी जो है ना, पैसा लेता है। अंधभक्त ऐसे नहीं बना। यार अमित शाह, नरेंद्र मोदी और क्या बोलते हैं, 2-4 इनके और मंत्री रोज रैलियां कर रहे थे बंगाल में। लेकिन अभी जब 28 तारीख को प्ले ब्रिगेड में जो हुआ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि 12 मार्च को वो कोलकाता में चुनावी रैली करेंगे, जिसमें कि लोगों से अपील की जाएगी कि बीजेपी पार्टी को वोट न दें। क्या एक यही विकल्प रह गया किसान आंदोलन के पास कि अब वो राजनीति को अपना रही है? देखिए, हर चीज़ में राजनीतिक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें राजनीतिक नहीं है। आपका जो शिक्षा नीति बनता है उसमें भी राजनीतिक है। आप जो अभी यहाँ पे माइक लेकर के आई हैं, इसमें भी राजनीतिक है। तो बिना राजनीतिक के एक काम नहीं हो पाएगा। और जहाँ पर जो लड़ाई है, जहाँ पर अगर कलम की लड़ाई है तो हम कलम से लड़ेंगे। हम जान चुके हैं कि ये वोट की राजनीति करके यहाँ पे सत्ता में आया है। चाहे वो झूठ बोल के आया हो, चाहे ठग के आया हो, चाहे हाईजैक करके आया तो उसी गलियारा से आया है। तो किसान लोग जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जनता के पास जा कर के जनता को समझाने का जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और वो कहेंगे कि ये जो है किसान विरोधी है, ये नारी विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, ये युवा विरोधी है, इसीलिए इसको वोट नहीं दो। ये तो अच्छी पहल है, हम स्वागत करते हैं। और आपको हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से मोदी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, कीचड़ से कमल को निकाल के फेंक देंगे। कीचड़ से कमल को निकाल फेंकेंगे। अब इसके अलावा आपके पास कौन सा विकल्प बचता है? आप किसको मतलब वोट देने की अपील करेंगे फिर? हम कहते हैं एक चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी से अच्छा आप हैं। आप खड़ा होइएगा, हम आपको वोट देंगे। हम नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? मनीष सिसोदिया ने कमेंट भी किया आज इलेक्शन का जो रिजल्ट आया कि बीजेपी का सफाया अब झाड़ू करेगी, तो क्या ऐसा संभव है? देखिए, जो लोग जहाँ पे जो लगे हुए, हम सबका कहते, जितना लोग हैं नरेंद्र मोदी के विरोध में, जितना लोग हैं, हम तमाम लोगों के साथ हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, इसलिए साथ हैं। अगर एक शेर आ जाएगा, हम दोनों लड़ रहे हैं, मान लीजिए अगर एक शेर आ जाएगा तो हम दोनों लड़ाई छोड़ करके एक साथ हो जाएंगे और शेर को पिंजरा में बंद कर देंगे। वही तो अभी करने का समय है। यह खूंखार आदमखोर शेर हो चुका है, लोकतंत्र का हनन करना चाहता है। लोकतंत्र को यह जो है खूंखार शेर खाना चाहता है। और हम तमाम किसान, युवा, छात्र का यह जिम्मेदारी है कि इस खूंखार शेर को बंद कर देना है पिंजरे में, और बंद करके उसको हम लोग फेंक देंगे। आप मुझे ये बताइए कि अभी भी कुछ चैनल ये खबरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे बॉर्डर पे जो किसान मौजूद है वो असली किसान नहीं है, वो पैसे लेकर बैठे हैं। तरह तरह की न्यूज़ सामने आ रही है, तो आप उस पर क्या कहना? मैं यही कहूँगा, असली पत्रकार वो नहीं है। असली पत्रकार वो नहीं है। क्या आप लोग किसान हैं कि नहीं है? सब किसान है। आप भी किसान की बेटी होइएगा। बिना किसान के तो दुनिया का चल ही नहीं सकता है चक्का। आप मुझे ये भी बताइए कि कई न्यूज़ चैनलों पे ये भी दिखाया जा रहा है कि अपने आप को असली किसान जो कह रहे हैं वो बॉर्डर खाली करने की धमकियां दे रहे हैं। आपको ये बात जो कह रहे हैं ना, ये फेक न्यूज है। ये जो न्यूज होता है ये पहले मोदी के द्वारा लिखा जाता है, अमित शाह के द्वारा लिखा जाता है, ढोंगी भोंगी योगी के द्वारा लिखा जाता है। और छी न्यूज जानते हैं कि नहीं आप? छी न्यूज है। एक तो और है, अपने आप को गोस्वामी कहता है, गोस्वामी जी को भी ले लेता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। और आपके चैनल के द्वारा हम लोगों से अपील करते हैं कि जी न्यूज को भैया लोग नहीं देखिएगा। जो लोग देखिएगा उसको गलत न्यूज दिखाएगा। हम आपके चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं, आपका भी हम तारीफ करना चाहते हैं कि आप जैसी कम उम्र की बच्ची आकर के आज किसानों के आंदोलन को दिखाने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, अंधभक्त भी जो है ना, पैसा लेता है। अंधभक्त ऐसे नहीं बना है। 500 रुपया मिलता है तो एक तो पोस्ट डालता है। ऐसा इसका IT सेल है।
ठीक ना, लेकिन भीतर से वो भी अब ऊब चुका है और गरियाने लगा। जब गाड़ी में तेल भराता था 500 रुपया में तो उसका हो जाता था 8 लीटर 9 लीटर, अब 500 रुपया में 5 लीटर। तो इसको भी समझ में आ गया है कि नहीं भैया, इससे अब हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। और कुछ लोग जो हैं गोबर भक्त, अंधभक्त नहीं कहिए उसको, गोबर भक्त कहेगा कि मोदी जी हमको लात भी मारेंगे तो हमको लगेगा कि हमको फूल बरसा रहे, तो वैसे लोगों के लिए मोदी ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे लोगों के लिए, जो लोग धरती से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटा हैं, अगर किसान के अन्न का वाजिब मांग नहीं मिलेगा तो हम सड़क पे आज उतरे हुए हैं ना। कहा गया है कि जब सड़क सन्नाटा हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। और आप देख लीजिए गाजीपुर के बॉर्डर को, यह पूर्ण रूप से क्रांति कर रहा है। तो हम कंट्रोल भी कर लेंगे संसद को और संसद को बताएंगे कि तुमको हमने बनाया था एमपी इसलिए कि हमारे दुख में हमारे साथ रहो, और तुम तो हमारा वही बात हो गया कि हमारे सर पे यहाँ हमने वरदान दिया तुमको, हमने सरकार में लाया और तुम भस्मासुर हो गया। ये सरकार जो है मोदी की, यह भस्मासुर की सरकार है। इस सरकार को हमको हटाना है और ये इसकी शुरुआत आपको लोकल से हो चुका है, मुखिया के चुनाव से हो चुका है, नगर के चुनाव से हो चुका है, अब विधानसभा के चुनाव में इसको रिजल्ट मिल जाएगा और आप देखिएगा इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जानिए स्पेशली माँ बहन भी इसमें आ रही है। पूछिए क्यों? क्योंकि बलात्कार इतना इसके राज में बढ़ गया है, जितना आज़ादी के बाद उतना बलात्कार नहीं हुआ है, जितना 2014 से लेकर के आज इस 21 तक में जितना बलात्कार हुआ है उतना आज़ादी से पहले तक में भी नहीं हुआ है बलात्कार। इसीलिए माँ बहन भी ठान ली है कि हम इस बलात्कारी लोगों को वोट नहीं देंगे। इसीलिए इसकी सरकार तो गियो, इसकी सरकार खत्म। अब आएगा जनता का सरकार, अब आएगा किसान का सरकार, अब आएगा युवाओं का सरकार। आप पूछिए, आप हमसे नहीं मेरा घर कहाँ है, इनसे तो पूछिए। मेरा घर है बेगूसराय। वहाँ बेगूसराय, कौन बेगूसराय? राष्ट्रीय कवि दिनकर जहाँ से पैदा लिए, और उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज मैं कह रहा हूँ कि किसान आता है कि काला कानून वापस लो, कि विद्यार्थी आता है कि काला कानून वापस लो। और हम जान लीजिए कि हमारे यहाँ से एक देशभक्त है जिसको कुछ लोग मैं बोलता है, कन्हैया कुमार भी बेगूसराय से है। उसने भी बिहार में पूर्णिया में आंदोलन किया किसानों के पक्ष में, और उसने कहा कि आप जान लीजिए मैंने कहा था कि पहला अटैक इसने जेएनयू पे किया, विद्यार्थी पे किया, उसके बाद किस पे किया? बेरोजगारों पे किया। जो रोजगार वाला मजदूर था उस पे किया। कैसे किया? 8 घंटा काम करता था। कितना घंटा काम करता था? 8 घंटा। कितना कर दिया? 14 घंटा। तो सारे लोग परेशान हो गए हैं। इसीलिए इस बार मोदी गो गो मोदी होगा और हर जगह से मोदी गो गो हो जाएगा। आप देखिएगा मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो डिक्टेटर है। कहता है सिर्फ वो प्रधानमंत्री है पर डिक्टेटर है। जो भी तानाशाह रहता है उसके जो मन में आता है वो करता है। तो हमने नारा भी लगाते हैं, एक बार फिर से आपको लगा देता हूँ नारा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। और हम जवान हैं और हमारे साथ किसान हैं तो एक नारा वो भी लगाएंगे, जय जवान जय जवान जय जवान किसान। देखिए यह किसान आंदोलन जिस तरीके से मोदी ने इसको हल्के में लिया था और कहा था कि ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लोगों का आंदोलन है, मोदी जी यही भूल कर गए। ये आंदोलन आज पूरे देश का है और ये आंदोलन पूरे देश के स्तर पे चल रहा है। आज पूरे देश का किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, मजदूर सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो मतलब आंदोलन का भारी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो कह रहे हैं कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन की बात कर रही हैं, दिल्ली का या पंजाब का उदाहरण आपने देखा। अगर ये 10 से 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन अगर इसी तरह से ये किसान आंदोलन चला और ये सरकार ये तीनों कृषि के ऊपर लाए हुए काले कानून वापस नहीं लेती, एमएसपी की गारंटी नहीं देती, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश से लोकल बॉडी इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, विधानसभा और लोकसभा से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन गुजरात में तो बीजेपी का सफाया नहीं हुआ, वहाँ पे तो उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल की। देखिए कुछ स्थान हमारे देश में कुछ ऐसे हैं जहां आज भी जाति और धर्म के झगड़े मौजूद हैं। गुजरात भी एक ऐसी जगह है, जबकि सबसे अधिक आदिवासियों के ऊपर नरसंहार, आदिवासियों के ऊपर हमला गुजरात में हुआ, किसानों की सबसे ज़्यादा ज़मीनें गुजरात में छीनी गई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ डर का माहौल है।
और आज जिनको आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के रूप में देख रहे हो, ये कल के वहाँ के क्या रहे हैं ये सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गुजरात को स्पेसिफिक छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ रिजल्ट आप बिहार का देखिए ना। आपके सामने अभी बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार में पहले हुआ असेंबली का चुनाव, वहाँ आप देखिए उसका असर। पंजाब में हुआ उसका देखिए, दिल्ली में हुआ उसका देखिए, और भी इसके अलावा भी तमिलनाडु। किसानों का असर कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, किसान आंदोलन का असर। देखिए इसका एक इफेक्ट यह है कि जहाँ जहाँ के किसान इस तीनों कृषि के काले कानूनों को समझ पाए हैं, वहाँ वहाँ के किसान पूरी ताकत के साथ इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए। कुछ जगह पर अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुसांगिक संगठन, इनके नेता मंत्री किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों को लालीपाप देने का काम कर रहे हैं, किसानों को झूठ बोल करके उनको इस मूवमेंट से अभी दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां वो ये कर रहे हैं कि हम किसानों को लालीपाप दे के उनको बहला फुसला करके किसानों को इस आंदोलन से दूर करने का प्रयास, वही हमारे जैसे चंद नौजवान जो पूरे देश के आज हमारे साथ कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमाम जगह के नौजवान छात्र संगठन यहाँ पे पहुँचे। हम लोग इस किसान आंदोलन को जो मैसेज देने के लिए आए, यहाँ के बाद ये मैसेज जाएगा, देश के कोने कोने तक जाएगा। और अभी तो ये शुरुआत है, आप देखते जाइए आगे आने वाले दिनों में ये इलेक्शन लोकल नहीं, असेंबली ये नहीं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। बस किसान आंदोलन जिंदा रहना चाहिए और ये किसानों की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी एक एक मांग पूरी नहीं हो जाती। कोलकाता में भी चुनाव होने वाले हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सीधा सा ताज़ा उदाहरण दिखेगा। अभी 28 तारीख को जो रैली हुई है, किसानों ने इनको बता दिया है। ये लगातार अमित शाह, नरेंद्र मोदी और क्या बोलते हैं 2-4 इनके और मंत्री रोज़ रैलियां कर रहे थे बंगाल में। लेकिन अभी जब 28 तारीख को प्ले ब्रिगेड में जो हुआ, वो दिखा दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि देश का किसान अब एकजुट हो रहा है, देश का मजदूर किसानों के साथ आ चुका है, देश का युवा किसानों के साथ आ चुका है, देश के छात्र इस आंदोलन में आ चुके हैं और उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल दिखेगा। और इससे घबरा भी चुके हैं, ये आनंद फानंद में गलत निर्णय ले रहे हैं, लोगों को गिरफ्तारियां करा रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों को भी अगर आपने जरा सी सच बात कही तो आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। करें ये, किस किस को बंद करेंगे? पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, लेखकों के ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, जो भी इस वक्त सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। तो क्या इन हमलों से अभी किसान डर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान तो मैडम आपको बता दें कि किसान बंजर जमीन का सीना चीर करके उसमें से अनाज पैदा करता है। तो वो ये मोदी को भी किसी किसान ने ही पैदा किया हुआ है, ये भूल गया है कि हम भी किसानों के घर से आए थे। किसान अपने पर उतर जाएगा तो उसके जैसे 1000 मोदी पैदा कर देंगे। आपने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे आप हर जगह से, हर राज्यों से, लेकिन अभी 2024 के चुनाव तो बहुत दूर है, उसमें तो वक्त है अभी। देखिए, किसी चीज़ को जो होता है प्लानिंग पहले से करना होता है। अभी हम लोग विधानसभा का अभी आपने देखा कि नगर का चुनाव हुआ, लोकल बोर्ड का जो चुनाव हुआ वो सब में हम लोग जीते हैं। अब विधानसभा के बाद लोकसभा, इसी तरह हम लोग चलते हैं। तो आप जान लीजिए कि जो प्रिपरेशन होता है, हम लोग जो प्लान करते हैं वो अभी से कर रहे हैं। अगर अभी से नहीं कीजिएगा तो ये लोग तो कहता है कि हम 2050 तक रहेंगे कहने के लिए, तो हमको भी प्लान करना पड़ेगा और उस प्लान पे हमको एक्टिव होकर के उस पर काम करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अब नतीजा जब नहीं निकल रहा तो किसान आंदोलन किस और जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी आप ही तो जवाब दे दिए कि सरकार पीछे हट नहीं रहा है और किसान आगे बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ने दीजिए, हम वहाँ तक खुद पहुँच जाएंगे और जब पहुँच जाएंगे तो उसको काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम खड़ा रहो, तुम हमारे पास नहीं आ रहा, ना पीछे हट रहा, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और उस समय तुमको ये काला कानून वापस करना पड़ेगा और करवा लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।